कलीसिया आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों में, आत्मा में खड़े रहो खुदावंत के साथ, ताकि हम बहुत कुछ सीखें और आगे बढ़े। आंखें बंद करो और प्रेयर करो आज के वचनों के लिए। परमेश्वर के सामने जाओ, कहो परमेश्वर आज का तेरा पवित्र वचन जो आपने मेरे लिए दे दिया है मेरी जिंदगी के लिए, प्रभु इसका बड़ा फल मेरी जिंदगी पर आ चुका है। इसका बड़ा फल मेरी जिंदगी पर आ चुका है। मांगो मांगो, प्रार्थना जैसे आप करते हो वचन के लिए, उन बातों के लिए प्रेयर करो। परमेश्वर के सामने जाओ, कहो खुदावंद आज का तेरा पवित्र वचन जो मेरे लिए जीवन है, जो मेरे जीने का आधार है, मेरे राहों के लिए उजाला है, मेरे पांव के लिए दीपक है। दाऊद कहता है इसी से मैं चिताया जाता था, वो वचनों की चेतावनियों से चिताया जाता था, अपने आप को वचन के साथ चिताता था, ये वचन खुदा का, ये वचन खुदा का, तो वो ब्लेस हुआ। तो आज मैं और मेरा घराना ब्लेस होंगे, आज तेरे पवित्र वचन से ब्लेस होंगे। ये सीख लो कि जब आप यीशु मसीह की देह और लहू पीते हो, मतलब एक रोटी का टुकड़ा और जूस थोड़ा सा पीते हो, फिगरेटिवली उसे यीशु का शरीर और लहू समझकर, तो फिर तुम्हें क्या होगा? यीशु मसीह का मन, यीशु मसीह का स्वभाव, उसका जिस्म, उसका जीवन, उसकी सोच, उसकी पवित्रता, उसका मन, उसकी सामर्थ, सब कुछ तुम्हारे अंदर आता जाएगा। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची। जब जब आप प्रभु भोज उसकी देह लहू पीते हो, अब सोचो जब तुम उसका लहू पीते हो तो उसका लहू आपके अंदर आ रहा है ना, फिगरेटिवली उसका लहू आपके अंदर आ रहा है। आपका लहू जो है शारीरिक पापी वो खत्म हो रहा है और यीशु मसीह का लहू आपके अंदर आ रहा है। और बाइबल में अगर आप लय व्यवस्था पढ़ोगे तो वहां पर लिखा मनुष्य के लहू में उसका प्राण होता है, जीवन होता है लहू में। तो वो जीवन जो यीशु के लहू में, यीशु का जीवन था, वो किसके अंदर आ जाएगा? वो आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन अब सवाल है तुम इसको लेते कैसे प्रभु भोज को? इसमें तुम्हारा विश्वास क्या है? कैसा विश्वास है? जैसे अभी बहुत सारी गवाहियां हुई, तो आपने गवाहियों को कैसे लिया, कैसे विश्वास किया, कैसे गवाहियों पर अपना मन लेकर आए? ये आपके ऊपर था। अगर आपका मन गवाहियों के ऊपर आप बड़ा एक खास रीति से लेकर आ रहे थे तो आपका विश्वास आज बड़ा बड़ा होगा। अगर आप नॉर्मल सुन रहे हैं, अच्छा हाँ गवाहियां हैं, हर बार होती है, हाँ ये ठीक हुआ वो ठीक हुआ, ऐसे नहीं, ऐसे ध्यान से। जैसे इनको मैंने क्यों डांटा? मैं इतनी बड़ी बातें कर रहा हूं, ये कुछ बात अपनी कर रहे, बेवकूफ बच्चे। इनको शर्म चाहिए, ये कौन है? क्योंकि ये शर्म आनी चाहिए ना, हम किस पोजीशन पर है, हमारी वैल्यू क्या है, हमने लोगों के लिए क्या नमूना बनना है। तुमने दुनिया में क्या नमूना बनना है? अगर तुम यीशु मसीह में हो तो दुनिया में तुम्हारे कारण, अगर यीशु की उस सर्वशक्तिमान की निंदा हुई तुम्हारे कारण, तुम्हारे गलत स्वभाव के कारण, तुम्हारे गलत जीवन के कारण, तो बड़ा बड़ा अजीब है कि तुमने परमेश्वर के नाम की निंदा करवाई। तुमने कुछ ऊट पटांग किया, गलत किया, तुमने वो नहीं किया जो तुम्हें करना चाहिए था, जो तुम्हें पकड़ना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सुंदर जीवन, खूबसूरत जीवन कैसे है? जब आपके अंदर यीशु मसीह का जीवन है। अगर आप क्रिश्चियन हो, अगर आप कहते हो मैं क्रिश्चियन हूं, तो ये विषय है कि यीशु का सारा जीवन, उसका जिस्म, जान, स्वभाव, समझ, सोच, पवित्रता, मन, सामर्थ सब तुम्हारे अंदर आ गया, तब तुम क्रिश्चियन हो। इसको कहते हैं क्रिश्चियन। जात नहीं है ये, धर्म नहीं है ये। जो लोग कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, शराब पीते, लड़ाई कर दे, जाओ क्रिश्चियन। किसी अंधे की आंखें खोली यीशु मसीह ने, चाहे कोड़ियों को शुद्ध किया, तो यीशु मसीह ने कहा जाओ, जाकर लोगों को दिखाओ और बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कैसे काम किए हैं। हालेलुया। दुनिया को बताओ, ताकि दुनिया को समझ आवे परमेश्वर कौन है। क्योंकि दुनिया में तो परमेश्वर समझ नहीं आ रहा, इतने ज्यादा परमेश्वर है, इतने ज्यादा भगवान है, इनमें से कौन क्या है, दुनिया की समझ से सब कुछ बाहर है। सब लड़ रहे हैं, हमारा असली, हमारा असली, हमारा असली है। बोलो, ऐसे हो रहा है ना दुनिया में।
लेकिन याद रखना, परमेश्वर अपनी ताकत से दिखाएगा मैं कौन हूं, और वो ताकत यीशु मसीह के नाम से काम करती है। जो कहीं से काम नहीं करती, वो यीशु मसीह के नाम से काम करती है। लेकिन अभी वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं। क्रिश्चियन का मतलब तुम्हारे अंदर यीशु का जीवन, स्वभाव, सब बातें जो मैंने तुम्हें समझा दी। लेकिन आओ हम जल्दी जल्दी एक वचन पढ़ते हैं बाइबल से, कुलसियों से 1 का 21, 22, 23 3 वचन पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा, तुम जो पहले नकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में, मतलब यीशु की, परमेश्वर ने अब अपने पुत्र की शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख या सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। अब प्रभु भोज क्या है जो लोगों ने थर्सडे आए उस दिन लिया? क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा था, मुझे ऐसे पवित्र आत्मा बता रहा, लोग दिमाग में बस रोटी है, थोड़ा सा जूस लिया, चलोगे, उधर निकले, ये किया वो किया, फिर गलतियां, फिर गुनाह, फिर गलत चीजें कर रहे, फिर संसार का जीवन जी रहे। मुझे ऐसे फील हो रहा था कुछ लोग ऐसा कर रहे थे। लेकिन याद रखना, प्रभु भोज का मतलब ही है कि तुम्हारा यीशु को खाना, उसके लहू को पीना, उसकी देह को खाना, ताकि वो पूरा यीशु का जीवन मेरे अंदर आ जाए। आप जानते हो, जब आप वो वचन पढ़ोगे, कहाँ, यूहन्ना की अंजील बुक में भी 6 अध्याय, तो वहां पर यीशु मसीह ने, जो लोग यीशु मसीह के पीछे, जो एक बार बाइबल में लिखा 5000 लोगों को यीशु मसीह ने 5 रोटियां 2 मछलियों से खाना खिलाया, स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर। अगर स्त्रियां और बच्चे जोड़कर हम ध्यान दें तो कम से कम 15-20 हजार लोग होंगे जिनको यीशु मसीह ने खाना खिलाया था। तो वो लोग फिर यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते यीशु के पीछे आए थे। तो तब यीशु मसीह ने उन्हें शिक्षा दी थी, तुम मुझे किस लिए ढूंढ रहे हो? मैं जानता हूं इसलिए क्योंकि तुमने अभी 2-4 दिन पहले इतना तृप्त खाना खाया मुझसे, उसी चक्कर में मुझे ढूंढ रहे हो। तो यीशु मसीह ने उनको कहा, तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत काल तक ठहरता है। तो बीच में जब वार्तालाप होती है तो यीशु मसीह ने कहता है, मैं तुम्हें वो रोटी दूंगा जो स्वर्ग से उतरी है, तुम फिर भूखे प्यासे नहीं रहोगे। वो कहते, वो कैसी रोटी है? हमें मूसा ने स्वर्ग से मन्ना दिया था, तो तुम हमें कौन सी रोटी देना चाहते हो? उसने कहा, जो तुम्हें मूसा ने मन्ना दिया वो स्वर्ग की रोटी नहीं दी, स्वर्ग की रोटी मैं तुम्हें दूंगा। फिर उसने डिक्लेरेशन दी, वो स्वर्ग की रोटी मैं हूं, मेरा शरीर अगर तुम खाओगे, मेरा लहू पियोगे, तो तुम में जीवन होगा। जब हम ये सुनते तुम में जीवन होगा, तो ये हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में तो सिंपल सा लगता है जीवन, लेकिन अगर इसको ओरिजिनल टेक्स्ट में अगर हम इसको समझते हैं तो इसका मतलब था कंप्लीटली तुम्हारे जीवन की डिलीवरेंस, छुटकारा, कंप्लीटली। सोच कर देखो, इतना बड़ा पावरफुल ये विषय है, लेकिन इसको खा कैसे रहे हो, इसको पी कैसे रहे हो, इसमें आपका विश्वास कैसे? प्रभु भोज में जैसे गवाहियां सुनने में आपका विश्वास कैसे, आपका वचन सुनने में विश्वास कैसे, फिर आपका भरोसा कैसा है, आपका मन कैसा परमेश्वर के साथ, ये एक बड़ा विषय आपके सामने। लेकिन यहां पर जब हम वचन पढ़ रहे हैं तो वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह की शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया। परमेश्वर की यह इच्छा थी। यीशु मसीह की कुर्बानी का मतलब था, तुम्हारा पुराना जीवन जो शैतान का गुलाम था, जिसमें तुम चर्च में आए फिर भी तुम व्यभिचार में हो, तुम सुनते हो व्यभिचार के बारे में फिर भी तुम व्यभिचार करते हो। इसका मतलब शैतान ने तुम्हें मन दिया, शैतान को आपने मौका दिया, शैतान को आपने मौका दिया। जब आपने मौका दिया तो उसने तुम्हें व्यभिचार में डाला, उसने तुम्हें पाप में डाला। क्योंकि दुनिया में जितना रोग, बीमारियां, हालात, ये सब पाप के जीवन के कारण है। अगर हम यीशु मसीह में भी चलकर पाप में रहेंगे, शरीर में रहेंगे, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ परेशान हो, कुछ ना कुछ हालात आते रहेंगे। पिछले दिनों में भवन बन रहा था
और जब भवन बन रहा था तो ये बड़ा सेवा का काम था। हमने बड़े लोगों को बोला, लोगों को अपने काम से पढ़िए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, एक जगह पर हागे की पुस्तक, तो वहां पर एक बड़ा वचन है, 1 से हागे की पुस्तक, दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का जो वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा शैतलियल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोशादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। सेना का यहोवा यूं कहता है कि ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। फिर यहोवा का वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। अगर तुम यहां पढ़ोगे और भी, तो परमेश्वर, इसको पूरा पढ़ना, लोगों से क्या बात कर रही। और बाइबल में शुरू से पढ़ो, ऐसे लिखा, 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का ये वचन हागे भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। अगर आज परमेश्वर तुम्हें कुछ अपना वचन देगा तो इस पाइप से देगा या मेरे मुंह से देगा, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर एक भविष्यवक्ता हूं, नबी हूं, उसका दास हूं। लेकिन कुछ लोग सुनते हैं और चले जाते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, माना, कुछ ना माना, चलो, फिर कहते हैं ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, जबकि सारे काम तैयार है जब हम खुदा के साथ तैयार है। सब ब्लेसिंग तैयार है जब हम खुदा के साथ उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार है। उसकी सारी ब्लेसिंग रेडी है, उसकी आशीष रेडी है, उसकी चंगाई रेडी है। फर्क यह है कि मनुष्य रेडी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को मेरे लिए प्रेयर करो। आज रात जिस दिन वो पकड़वाए जाने वाला था, उनसे हो नहीं रही थी। यीशु मसीह ने कहा तुम क्या मेरे लिए एक घड़ी नहीं जाग सकते। यीशु मसीह ने कहा शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। हालेलुया। इसलिए जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा का मतलब क्या है? हालात। परीक्षा का मतलब है हालात, मुश्किल, परेशानी, बीमारियां। यीशु मसीह ने कहा तुम उसमें ना पड़ो, जागते रहो। जागते का रहने का मतलब क्या है? अलर्ट। ये प्रभु ने कहा, ये प्रभु का वचन मेरे लिए, मेरी बरकत के लिए, मेरी आशीष के लिए। यहां बैठना इसलिए है कि ताकि प्रभु जो चाहता है वो करे। हम यहां बैठे इसलिए ताकि उन बातों को माने जो हमारे लिए बरकत है, क्योंकि यहां हर वचन, हर बात तुम्हारे लिए आशीष है। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची। कितनों को बात समझ आ रही है? हागे के द्वारा वचन पहुंचा, वहां पर प्रभु ने कहा इनको बोलो लकड़ी लाओ, ये लाओ, पत्थर लाओ, ऐसी चीजें लेकर आओ ताकि मेरे भवन को बनाओ। फिर आगे देखना, परमेश्वर ने कहा ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर बरकत कैसे ठहरेगी। आज पिछले दिनों में जब यहां भवन बन रहा था, दरवाजे चाहिए था, किसी का लकड़ी का काम था, ये काम था, वो काम था, मिस्त्री का काम था, नहीं माना वचन को, अपने कामों में लगे रहे, अपनी चीजों में लगे रहे, अपने काम को पहले टाइम दिया। जो परमेश्वर का काम था उसको पहले टाइम नहीं दिया। फिर हालातों में पड़ते, कुछ लोग मुश्किलों में पड़ते। कभी ये दिमाग रखना आप लोग, तुम कभी भी परमेश्वर के लिए जो करोगे पहला दर्जा दोगे, क्या वो निष्फल हो सकता है? उससे तुम्हारा लॉस हो सकता है, उससे तुम्हारा घाटा हो सकता है। अगर तुमने 10 दिन प्रभु को दे दिए, यहां तुम्हारा, तुम मिस्त्री हो, तुम राजमिस्त्री हो, तुम कारपेंटर हो, तुम कुछ भी हो, तुमने 15 दिन दे दिए, वो परमेश्वर जो तुम्हें छुड़ा रहा है, वो परमेश्वर जिसने तुम्हें सांस दिया, जीवन दिया, अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी सोच है तो मुझसे गारंटी लिखकर ले लो, तुम्हारे बिजनेस 4 गुना बढ़ने वाले, तुम ऊपर जाने वाले हो जब तुम्हारे अंदर ये मन होगा। अगर तुमने किया भी, जैसे आज मैं पता नहीं किसी गवाही सुन रहा था, तो उन्होंने बीज बोया ये सोच करके, हमने सुना 100 गुना फल आता है। नहीं, लालच से नहीं, लालच से नहीं, फिर काम खराब हो जाएगा। बीज बोना क्यों है? अपनी भेंट, दशमांश, कमाई का 10वां हिस्सा, 15वां हिस्सा, 20वां हिस्सा, जितना आपका मन है, क्यों बोना है? क्या कारण है इसका बोने का? ये सारा विषय आपको समझना होगा। लेकिन यहां पर मैं इन बातों के बाद मैं वापस अपने टॉपिक पर फिर आता हूं। मैं यहां तक आपको समझाया कि परमेश्वर के साथ कुछ भी करोगे, जो तुम यहां सुनोगे करने के लिए, अपना हाथ पांव मत पीछो परमेश्वर से, अपना हाथ बढ़ाओ। ये वही परमेश्वर जिसने तुम्हें बीमारी से, रोग से छुड़ाया है। आज अपना दिल छोटा क्यों? उसके काम के लिए पीछे क्यों मन? जान दे ये मन कौन तुम्हारे अंदर डालता है? शैतान। जान दे ये किसकी इच्छा है? शैतान की।
वो चाहता है तू ना बो, वो चाहता है परमेश्वर का काम ना बढ़े, वो शैतान चाहता है तुम इधर आकर सेवा ना करो, वो नहीं चाहता तुम परमेश्वर के भवन को खूबसूरत ना बनाओ। उसके लिए अपना 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा, तुम्हारा बच्चा फौरन गया उसको डांटो, डालना है, उसने तुम्हें लेकर गया है, तुमने 10% बोना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये परमेश्वर का है, उसका है। बाइबल कहती है इसके काम बढ़ते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार बढ़ता है। ये ऐसे तुमने रहना है। अगर तुम ऐसे नहीं हो, अब फिर शैतान की इच्छा पूरी हो रही। शैतान ही चाहता कि परमेश्वर का काम ऊंचा हो, दुनिया के सामने प्रकट हो, लेकिन वो हम सब ने मिलकर उस काम को करना है। चाहे अपने बीजों को बोकर, चाहे इधर फिजिकल आकर, ये देखो कितना घास चढ़ा हुआ है, कितना वो क्या कहते हैं उसको, चीजें इधर उधर हुई है। इधर आओ, लिखाओ, मैं हफ्ता सेवा करना चाहता हूं, मेरे पास ट्रैक्टर है, मेरे पास किराया है, मेरे पास हल्ले हैं, मेरे पास ये संद है, बताओ क्या करना है प्रभु के लिए, मैं रेडी हूं। दुनिया में कर रहे थे ना, दुनिया में आपको सिखाया था कि करोगे तो भला होगा। परमेश्वर ने पहले तुम्हारा भला किया है, अब करना और है, और भला होना है। हालेलुया, ये मन होना चाहिए परमेश्वर के लिए। लेकिन अभी हम वापस आते हैं उसी वचन पर जल्दी जल्दी, ताकि हम प्रभु भोज के विषय को और अच्छे से समझ पाए। हाँ, वापस उसी जगह पर जहां से हम पढ़ रहे थे, कुलसियों। हाँ, यहां पर परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, सोचो इधर देखो मेरी तरफ, वचन कहता है कि वो यीशु हमारे पाप के लिए मरा, हमारा जो गंदा पापी जीवन था उसके लिए मरा। ये बात आपके अंदर विश्वास में चाहिए थी कि यीशु इसलिए मरा था ताकि मेरा पापी गंदा जीवन काम ना करे। अगर ये बात मेरे अंदर नहीं है तो फिर मैं गलत हो जाऊंगा। वचन देने का मतलब है वो विषय आपके अंदर चाहिए। जो अगर वचन आपके अंदर है तो वो वचन काम करेगा, आपको बदल देगा, पवित्र आत्मा काम करेगी। अगर वचन आपके अंदर नहीं, सोचो ये ऐसी बात क्यों परमेश्वर कर रहा है कि उसने यीशु मसीह की शारीरिक देह जो थी, ऐसे बॉडी, उसकी मृत्यु के द्वारा उसकी मृत्यु के द्वारा तुम्हारा मिलाप किया है। हमें परमेश्वर ने अपने साथ मिलाया है ताकि अपने सामने वो क्या करे, निष्कलंक, पहले पवित्र फिर निष्कलंक निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। वो चाहता है कि तुम उसके सामने पवित्र निष्कलंक पवित्र रहो, क्योंकि तुम जानते हो जहां पाप होता है परमेश्वर को तकलीफ होती है। वहां आप जानते हो वो कौन सा था, सदोम और अमोरा, 2 शहर थे। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा कि जाओ उनको बोलो अपना मन फिराओ, मैं ये दोनों शहर नष्ट करने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को जहां पाप है, गंदी चीजें, व्यभिचार है, परमेश्वर को वहां तकलीफ होती, पीड़ा होती है, परमेश्वर बदबू आती है, परमेश्वर गंध आती, गंध। परमेश्वर ने ये दुनिया गंध के लिए नहीं बनाई, बदबू के लिए नहीं बनाई थी। ये पाप आने से बदबूदार हुआ ये पृथ्वी, जिसको यीशु मसीह अपने लहू से शुद्ध करने आया, कुर्बानी से शुद्ध करने आया। ये ज्ञान दुनिया को तो पता नहीं। दुनिया कहते धर्म बदल दे, धर्म बदल दे, उन्हें क्या पता हम क्या करते। वो अगर सुनेंगे वचन तो उनको समझ आएगा कि दुनिया में पवित्र होने का रास्ता सिर्फ एक है। दुनिया स्वार्थी है, दुनिया को अपने बिजनेस में, चीजों में सब स्वार्थ, बिजनेस 23 पढ़ते हैं। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे और सारी सृष्टि में किया गया है और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। अब वो सुसमाचार पर जो आपका विश्वास है वो दृढ़ बना रहना चाहिए। अगर वो दृढ़ विश्वास सुसमाचार पर बना है, तुम्हारे अंदर चल रहा है कि सुसमाचार क्या है, सुसमाचार से मेरा जीवन बचा है, सुसमाचार क्या है, वो क्या है यीशु मसीह का सुसमाचार जो दुनिया को देना हमने, ताकि दुनिया बचाई जाए, नाश ना हो, वो पाप से छूटकर पवित्र परमेश्वर से मिलाप करे। इस पूरी दुनिया का जो मालिक है वो खुद पुत्र के रूप में एक मनुष्य बना ताकि दुनिया को अपने साथ मिलाए। कोई पत्थर से मिलाप करना चाहता है उससे, कोई फूल, कोई लस्सी, कोई कुछ करके, कोई सांप की पूजा करके, कोई गांव को कुछ करके,
जानवरों मटीरियलिस्ट चीजों से सारा कुछ कर रहे हैं, उनको उनको क्लैरिटी नहीं है कि परमेश्वर के साथ मिलाप कैसे होना है। तुम्हें सीखना ये मिला, तुम्हें आगे बढ़ना है ताकि हम लोगों को बचाएं। ये सेवा का काम हमें सबको दिया गया है। अगर तुम उसकी सेवा का काम नहीं करते, उसके सामने नहीं जाते, लोग मिलाना, लोग बचाना वो परमेश्वर करेगा। तुम्हें तो बस उसके सामने जाना है, मांगना है, प्रे में जाना है, खुदा मेरे द्वारा बच चुके, मिला लो, मुझे भी यूज कर, फिर देखना वो तुम्हें कितना यूज करता है। क्योंकि परमेश्वर डिमांड से और इच्छा से काम करता है। जब तुम उसकी इच्छा के अनुसार उसके सामने इच्छा रखते हो तो वो तुम्हें यूज करता है और तुम्हारी उन चीजों को प्रकट करता है। आई होप ये बात तुम्हारे अंदर बैठ रही है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी कोशिश करता हूं और तुम्हें समझाने की, क्योंकि ये वचन जल्दी मुझे खत्म करना है। हाँ 10-15 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। हाँ 24 में लिखा, इसका आगे पढ़ते हैं। तो अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। इन वचनों को जो मैं पढ़ रहा हूं तुम्हें पकड़ना होगा। प्रेरित पौल क्या कुलसियों को लोगों को बता रहा है, कुलसियों के लोगों से ऐसे बातें क्यों कर रहा है, वो कुलसियों को लोगों को ये वचन क्यों दे रहा है, तुम्हें भी सीखना और समझना होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनों लोगों को बात ज्यादा समझ आ रही है। वो बता रहा कि कलीसिया को कि ये ज्ञान उसका पूरा पूरा जो वचन है उसको प्रचार करना, जो यीशु मसीह का मैं सेवक बना, उस सुसमाचार का, उस प्रबंध का तुम्हारे लिए, ताकि मैं पूरा प्रचार करूं। 26 में अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, जब से दुनिया बनी समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। ये भेद परमेश्वर के अंदर ही था। परमेश्वर ने यीशु मसीह को दुनिया में प्रकट करना था। वो परमेश्वर जो आत्मा है, वो परमेश्वर जो अनदेखा परमेश्वर है, वो उसके पास कोई शरीर नहीं है, वो कोई मिट्टी पत्थर की चीज नहीं है। परमेश्वर कोई मनुष्य के हाथ की बनाई फोटो नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है। वो एक स्पिरिट है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी है, वो परमेश्वर। कितनों को बात समझ आ रही? उस परमेश्वर के अंदर ये गुप्त था समयों पीढ़ियों से, लेकिन उसने क्या कहा, अर्थात वो भेद जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, कि वह ये कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, और हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करते हैं, इसीलिए कि मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इनके गहरे मीनिंग है। मैं आज बहुत इनका एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आने वाले दिनों में और एक्सप्लेन करूंगा इसका। लेकिन समझो वो क्या बात कर रहा है। वचन में लिखा कि हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, कि सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। यह विषय मन का है, बाहरी विषय नहीं। ये बॉडी के ऊपर कुछ लगाने की चीज नहीं, बॉडी के ऊपर रखने की कोई चीज नहीं, ये अंदर का विषय है, ज्ञान अंदर का विषय है। ये बड़ा डीपली है। मैं आने वाले कुछ टाइम में से इतना बड़ा प्रकट कर दूंगा। मैं इसमें लग गया हूं, मैं अपनी तगड़ी मेहनत को लग गया हूं। जैसे पौलुस कहता है कि मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती, पूरा मेहनत कर रहा हूं ताकि हजारों लाखों को बचाऊं, करोड़ों को बचाऊं। तो मैं भी ये काम कर रहा हूं। उसकी सामर्थ्य मुझ में भी प्रभाव डाल रही है, काम कर रही है। मैं भी मेहनत कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, सुनो, परमेश्वर का एक महान स्वभाव है जो तुम्हें समझना होगा आज। परमेश्वर का महान स्वभाव क्या है? हम जितना उसके सामने जाएंगे प्रैक्टिकली, अपनी डिमांड, प्रे में, परमेश्वर ये कर चुका, परमेश्वर ये हो चुका, मेरे गंदे विचार जा चुके, मैं वह विचार की सोच, गंदी बातें, इनसे जितना तुम जाओगे उसके सामने, ये परिश्रम करोगे, उतना तुम्हें वो साफ करता जाएगा। ये उसका तरीका है, उसका कोई और तरीका नहीं। तुम्हें क्या चाहिए उससे? डिमांड रखो, उसके सामने रखो, रो जो तुमको चाहिए विश्वास के साथ। तुम्हारा बिजनेस नहीं अच्छा चलता, मन खराब मत करो, कुड़खड़ मत करो,
तुम्हारे घर में संतान नहीं किसी के, तुम खुद बहन कोई आती, तुम्हें 10-15 साल से बच्चा नहीं, डोंट वरी, जाओ उसके सामने विश्वास के साथ खड़े बनो, प्रभु ये तेरी आज्ञा, प्रभु ये तेरी आज्ञा। मैं कुछ लोगों को हमारी मिनिस्ट्री में दूसरे स्टेटों से जुड़े, पूछो मत, इतने खरे, इतने वफादार है वो, अपने बीज को जैसे तनख्वाह आती सबसे पहले डालते। एक्स्ट्रा कोई हमारा कोई प्रभु का बड़ा रिवाइवल मीटिंग आ गई, ये हमारी ओर से खाने में डाल दिया, मैं उनके लिए फिर प्रेयर करता हूं। क्या करता हूं? क्योंकि तुम ये याद रखो, अगर तुम एक ग्रेस के नीचे हो, तुम सुसमाचार दे रहे हो, तो मैं तुम्हारे पीछे एक प्रेयर वॉरियर बैठा हूं। हालेलुया। पूछो हमारी टीम से, जब मैं इनको बोलता हूं तो कैसी प्रेयर करवाता हूं इनसे तुम्हारे लिए। मुझे हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, एरोप्लेन नहीं चाहिए कि उसके लिए प्रेयर करता हूं। मुझे तुम्हारे लिए प्रेयर का काम दिया है। जब तुम खराई से इस ग्रेस के नीचे बनकर चल रहे हो, तुम्हारे पीछे प्रेयर चल रही है, तुम्हें ये क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि जो चीज तुम्हारे लिए हो रहा है, जैसे प्रभु ने जो तुम्हारे लिए किया है, अगर तुम उसको विश्वास नहीं करोगे तो उसका फल नहीं आएगा जो प्रभु ने तुम्हारे लिए किया है। तो जो हम तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहे हैं, अगर तुम्हें उसमें कि उसके बारे में पता ही नहीं कि हम कर रहे हैं, तो फिर उसके बारे में विश्वास नहीं आएगा, तो उसका फल कैसे आएगा? तुम्हारे दिल में चाहिए, हाँ अगर मैं बढ़ूंगा तो मेरे पीछे प्रेयर है और बढ़ने के लिए है। तो आप लोगों ने क्या करना है? प्रभु डिमांड के साथ काम करता है। जाओ उसके सामने और वफादार भी रहो, खरे भी बने रहो। आज्ञाओं में, संगति में कितने बजे शुरू होती है? वफादार बनो, समय से पहले आओ, घुटने टेको। अगर तुम्हारे पास 10 साल, 15 साल, 20 साल से बच्चा नहीं, मान लो किसी के पास नहीं है, 20 साल से 10 बजे सत्संग शुरू होता है, 9 बजे आए, घुटने टेके प्रभु के सामने अपनी डिमांड को लेकर जाए, तो सर्वशक्तिमान है। 100 साल की उम्र में अब्राहम को तूने, सारा को तूने 90 साल की उम्र में जब उसकी कुख सूख गई थी, बेटा दिया, बच्चा दिया। सर्वशक्तिमान है, डिमांड को लेकर जाओ। सामर्थी पिता, ये मेरे लिए हो चुका है। जब तुम नियम में आ जाओगे, जब तुम नियम में सामने आकर डिमांड प्रे में जाओगे, वो हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर तुम यहां पर क्या करते हो, सत्संग में आए, 12 बजे आए, 11 बजे आए, 1 बजे आए, प्रचार हुआ, सु बाहर गए, ओ उधर कैंटीन खाया पिया, चल पकड़ा बाइक, चल ट्रू हो गए। खाक तुमको समझ आएगी क्या करना, क्या ले लोगे तुम परमेश्वर से? वो देखो क्या कह रहा है प्रेरित पौल, कहता है कि हम जो प्रचार कर रहे हैं, ताकि हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, परमेश्वर के साथ चिताते हैं। वो परमेश्वर कौन है, क्या है, उसके साथ जीवन क्या है। वो कहता है हम चेतावनी देते हैं ताकि हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें परमेश्वर के सामने। कहता है इसीलिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, परिश्रम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। अरे मैं कल सैटरडे को मैं इधर कभी प्रेयर के लिए नहीं आता। कल मैं इधर से मैं भी 11:30 बजे लगभग गया, पूरा दिन भी इधर था, टीम मेरे साथ थी प्रेयर में। वो सब तुम्हारे लिए था, तुम्हारे लिए, कलीसिया के लिए। तुम्हें ये सीखना होगा, ये वचनों को सोचो। अगर हम आलसी है, लेजी हैं, खुश आत्मिक चीजें आपके पीछे नहीं कर रहे, हमारा कोई प्रेयर में तुम्हारे लिए पीछे दमदार प्रेयर नहीं कर रहे, तो फिर तुम लेजी हुए, हम मेहनत कर ही नहीं रहे। हम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भी फर्ज बनता है, जो तुम्हें जितना खुदा ने कहा जितना, उतना तुम्हें भी करना पड़ेगा। राइट, आलसी नहीं बनना तुम्हें। तुम कितना चाहते हो खुदा से लेने, तुम्हें लेना नहीं आता, प्रॉब्लम नहीं है सच्ची। मैंने कुछ लोगों को देखा, सारा कुछ रेडी है, ब्लेसिंग, आशीष, बरकत। एक काम लिया, कुछ काम ठीक हुए, अपने कामों में व्यस्त है। प्रभु के काम की अनाउंसमेंट हुई, इधर लकड़ी का काम है, पत्थर का काम है, ये काम है, हुआ। हमारा काम अपना बड़ा है, प्रभु का काम प्रभु जाने। साढ़े को वेल नहीं है, तो ताड़े को नहीं है, फिर उधर को भी वेल नहीं है। बोलो, अगर तुम्हारा मन ये है कि मेरा काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर परमेश्वर क्या कहता है? अगर तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तो मेरे पास फिर तुम्हारे लिए भी टाइम नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है?
अगर तुम्हारा टाइम मेरे लिए है तो मेरा भी टाइम तुम्हारे लिए। वो ऐसा ही परमेश्वर, वो डिमांड से काम करता। वो दुनिया मर रही है, क्यों नहीं उन्हें छुड़ा रहा? क्योंकि जब आप परिश्रम करना स्टार्ट कर दोगे तो वो छुड़ाएगा। वो ऐसा परमेश्वर, वो प्रेयर से, डिमांड से, आपके मन से काम करता। वो किसी तब तक काम नहीं करता जब तक मनुष्य नहीं चाहता। जब तुम, कई लोग चाहते तो सारा कुछ है, ये हो जाए, लेकिन जो चाहते हैं वो इतना कमजोर है, उसके साथ कोई भी आत्मिक नियम नहीं जुड़ा, कोई परिश्रम नहीं जुड़ा। खाली चाहते हैं, खाली सिर्फ चाहते हैं कि सारा कुछ हो जाए, ये हो जाए, पैसा आ जाए, ये चीजें हो जाए, वो चीजें। उसके लिए करना क्या है, आज्ञा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, उन बातों में कोई भी ध्यान नहीं। आज के वचन के बाद ध्यान दो, जबरदस्त चीजें तुम्हारे लिए होगी। लेकिन फिर वापस मैं उसी बात पर आता हूं। वचन ये कहता है कि हम अब परमेश्वर के सामने निष्कलंक, पवित्र, निर्दोष बनकर रहे, क्योंकि यीशु मसीह का जो जीवन है वो हमारे सामने है। प्रेरित पौल यही प्रचार कर रहा है कुलसियों में, और उन्हें बता रहा है क्यों मैं मेहनत कर रहा हूं, तुम्हारे अंदर ये जीवन चाहिए, ऐसा तुम्हें बनना है, कुलसियों को बोल रहा है। लेकिन अगर मैं फिलिपियों का एक वचन पढ़ता हूं, अभी यहां पर वचन तो तुम्हारे लिए और भी है, जैसे यहां पर कुलसियों 2:3 में अगर पढ़े हम तो सारा पढ़ देते हैं जल्दी जल्दी, 1 से लेकर 5 तक। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं ताकि उनके मनों में शांति हो और वह प्रेम में आपस में गठे रहें और वह पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। सोच लो क्यों मैं इतनी शिक्षा मन के ऊपर देता हूं, क्योंकि बाइबल इस पर बड़ी बात करती। वो कहता है शांति हो और वो आपस में प्रेम में आपस में गठे रहे, वह पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। मसीह का तुम्हारे जीवन में प्रभु भोज का बड़ा लिंक है, उसको पहचानना, उसका क्रॉस पर चढ़ना, वो रोटी खाना, वो लहू पीना, उसको पहचानना, ये सारा तगड़ा विषय है तुम्हारे लिए। आगे लिखा जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए। यीशु मसीह का जीवन तुम्हारे अंदर आता है जिसमें बुद्धि के सारे ज्ञान के भंडार छिपे हुए। ये विषय है ज्ञान के भंडार, ये विषय है बुद्धि और समझ का बड़ा धन जो प्राप्त करना, ये अंदर का विषय है, कोई भारी नहीं। और आगे लिखा है 4 में लिखा मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। ये कई प्रकार से तुम्हें धोखा मिल सकता है, इसका मैं ज्यादा अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तुम्हें इसीलिए उस यीशु मसीह से भरना है, उस आत्मा से भरना है। प्रभु भोज लेने का मतलब यीशु का जीवन, पवित्रता, सोच, समझ, जिस्म, ब्लड, लहू सब तुम्हारे अंदर है। उससे क्या हो जाएगा, संसार में तुम्हें कोई लुभाने वाली बातों से धोखा, ये कई प्रकार की हो सकती है। इसको नोट करो टीम, मैं आने वाले दिनों में इसका प्रचार करूंगा। लुभाने वाली बातों, ये वचन नोट करके रखो, मुझे याद कराना है ताकि मैं इस पर इनको सिखा पाऊं। सुनो आगे क्या लिखा 5 में, यदि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं। मैं तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। तो आज ये तुम्हें इन बातों को पकड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम रेडी हो? क्या प्रभु भोज का जो सबसे बड़ा विषय है वो है यीशु का जीवन तुम्हारे अंदर आना। अगर यीशु का जीवन तुम्हारे अंदर नहीं है तो फिर हम शारीरिक हैं, तो शारीरिक फिर परेशान रहेगा हमेशा, दुनिया में हालातों में रहेगा। तुम वचन पूरा कर रहे हो, ज्ञान में बढ़ रहे हो, तुम जबरदस्त बरकत वाले होंगे। आमीन। क्योंकि हर आज्ञा परमेश्वर की लॉस नहीं है, वो प्रॉफिट है। कुछ लोगों को लगता है ये वाली आज्ञा 20 बोने वाली आज्ञा, ये तो मेरा घट जाएगा। अगर मैं 1,20,000 कमाता हूं, मेरा 12,000 चला गया तो मेरा घट जाएगा। मेरा 1 लाख आता है तो मेरा 10,000 गया तो मेरा घट जाएगा। मैं फॉरेन में हूं, मैं इतनी मेहनत करके 2.5 लाख इंडिया का कमाता हूं, 3 लाख इंडिया का कमाता हूं, मैं मर जाता हूं, मेरा शरीर नुचड़ जाता है। 3 लाख से मैं नुचड़ा
और गवर्नमेंट को वहां टैक्स दिया पता नहीं 40% के 30%, इतना ज्यादा वहां की गवर्नमेंट को, और मेरे पास बचा 2.5 लाख टैक्स देकर, उसमें से भी 25,000 मैं डालूं चर्च। वाह वाह, ये कठिन है। शैतान भाजी ताड़ी इच्छा ठीक है, ये पूरी कर लेने। बोलो, कुछ लोगों को ऐसे लगता है मेरा घट रहा है, घटेगा नहीं। पूछो उनसे जिन्होंने बोया है, और फिर उनकी बरकत देखो कैसे आती। पैसा वही है, बाइबल कहती पैसा तुम्हारा वही है, लेकिन उसको शैतान नष्ट कर रहा था, उसमें कोई बरकत नहीं थी, वो बीमारियों में, बाबों में, दवाइयों में जा रहा था। अब वो बच जाएगा। अगर तुम नहीं करोगे फिर भी जाएगा, दवाइयों में वेस्ट होगा। अगर तुम खरे हो, वफादार हो, तो वो बच जाएगा। कितनों को समझ आ रही? क्या आज प्रभु भोज लेकर तुम अपने आप को उसके सामने उपस्थित रखना चाहते हो? पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष, या दोषी ठहरना चाहते हो? बाइबल में लिखा, जब तुम उस रोटी के टुकड़े को खाते हो और लहू पीते हो, तो परमेश्वर के सामने अपने आप को जांचो, तुम इस योग्य हो या नहीं, इसको खाने के योग्य हो या नहीं। एक याद रखना, अगर तुम किसी काम में फंसे वो हेरा फेरी है, तो तब तुम प्रभु भोज खाते हो, अथरू बहाओ कि मुझे इससे निकाल, मेरे लिए बेस्ट रास्ता निकाल। परमेश्वर वो जल्दी निकालेगा तुम्हारे लिए कोई बेस्ट रास्ता। अगर तुम्हारा काम कोई गलत है और तुम उससे बाहर नहीं आ पा रही, तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम 1 महीना 2 महीने जाओ उसके सामने, प्रेयर में जाओ कि मुझे इससे निकाल, वो निकालेगा, वो तुम्हें बेस्ट रास्ते देगा और तुम्हें बड़ा जबरदस्त ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तुम उस रोटी को, लहू को पीने के लिए तैयार हो?